बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज मैं पाठ लेकर आई हूँ स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 5। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। जैसा कि आपको पाठ से ही पता चल रहा है कि आजकल लोग दूसरों का भला नहीं देखते हैं। अपना स्वार्थ अगर उनका पूरा हो रहा है तो अगर किसी के ऊपर को भी चढ़ के चले जाना है तो लोग उसे मार के ऊपर को चढ़ के अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन ये पाठ हमें ये सिखाता है कि हमें छोटी छोटी चींटी चींटे कबूतर सब में भगवान की आत्मा है, तो सबकी ध्यान रखना चाहिए हमें कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही पाठ का उद्देश्य है। तो इसके लेखक हैं निदा फाजली और इसमें सबसे पहले एक उदाहरण दिया है उन्होंने सोलोमन का। सोलोमन एक राजा थे, वो बहुत दया वाले थे, दयावान थे। बाइबल में उनको सोलोमन कहते हैं और कुरान में उनको सुलेमान कहते हैं। वो पशु पक्षी चींटे सबकी आवाज़ को समझते थे, भाषा को समझते थे। तो एक बार वो अपनी सेना के साथ जंगल में जा रहे थे तो चींटियों ने कहा, अरे अरे घोड़ों की आवाज़ आ रही है, हम लोग कुचले जाएंगे, भागो यहाँ से। तो सुलेमान ने ये सुन लिया तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। और सुलेमान ने अपना रास्ता बदल दिया। तो इस तरह से उन्होंने चींटियों तक के लिए भी सोचा, ये दया का भाव था उनमें। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है शेख अयाज का। शेख अयाज जो थे, उनके पिता थे, वो बहुत धर्मात्मा थे और एक बार वो कुएं पे नहाने गए, वहाँ से उनके शरीर पर वहाँ पर एक चींटा आ गया। तब उनकी पत्नी ने खाना परोसा और वो खाना खाने बैठे तो उनका ध्यान अपनी बाजू पे गया और वहाँ एक चींटा रेंग रहा था। तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और बोले, मैं पहले इस बेघर को इसके घर पहुँचा के आता हूँ, तब मैं खाना खाऊंगा। अब आप देखो, छोटे से चींटे के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया। हम और आप होते तो ऐसे झटक के और करने लगते अपना काम। लेकिन दूसरों के दुख में हमें भी अपना दुख महसूस करना चाहिए। तीसरा उदाहरण है, एक नूह नाम के पैगंबर थे और एक बार उन्होंने रास्ते में एक जख्मी कुत्ता आ रहा था तो उन्होंने कहा, चल हट कुत्ते। तो उस कुत्ते ने उनको जवाब दिया कि ना तो तुम अपनी मर्जी से इंसान हो और ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ। इस बात का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो सारी उम्र रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इस अपराध से मुक्त कर दो, मैंने एक प्राणी का अपमान किया है। तो ये घटनाएं हमें बताती हैं कि लोग कितनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखते थे। एक बार ये जो लेखक है निदा फाजली, इनकी मम्मी घर का साफ कर रही थी दीवार और ऊपर रोशनदान में कबूतरों का एक घोंसला था और वो उनकी सफाई करते हुए नीचे गिर गया और उसमें से अंडा फूट गया। तो वो पूरा दिन उन्होंने रोज़ा रखा उसके लिए, पाप क्षमा हो कि मेरे से पाप हुआ, मैंने कबूतर का अंडा फोड़ दिया है। आजकल तो लोग कबूतरों को जगह ही नहीं देते हैं, घर में जालियाँ लगवा लेते हैं। और इसी तरह से इसमें एक घटना बताई गई है समुद्र की, कि लोग समुद्र का भराव कर करके उस पर बिल्डिंगें बना रहे हैं और जब समुद्र थोड़ा पीछे खिसक गया तो लोगों ने और बिल्डिंगें बना ली, फिर और पीछे खिसक गया और बिल्डिंग बना ली। लेकिन जब समुद्र को गुस्सा आया तो उसमें सुनामी आ गई और सारी बिल्डिंग सब कुछ बह कर ले गई। तो हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखते हैं इंटरनेट की वजह से और आप बिल्डिंगों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से हमने नदियाँ सुखा दी हैं, गंदी कर दी हैं, जंगल काट डाले हैं। तो हम तो उन पशु पक्षियों को बेघर कर रहे हैं। जाने कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, शेर लुप्त हो गए हैं क्योंकि जंगल नहीं बचे हैं, जंगल में उसे खाने के लिए प्राणी नहीं बचे हैं, तरह तरह की चिड़ियाएँ खत्म हो गई हैं। तो ये पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।